जेएसएससी का कैलेंडर आने के बाद अब कहीं ना कहीं जेपीएससी अभ्यर्थियों को एक उम्मीद सी जगी है कि अब जेपीएससी का भी कैलेंडर जल्द से जल्द लागू हो जाए। उससे पहले बता दें कि न्यूज़ बाइस्कोप देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ अमित झा। यहाँ बता दें कि जेएसएससी का कैलेंडर जैसे ही जारी हुआ उसके बाद जेपीएससी के तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनको एक नई उम्मीद जग गई है कि अब जेपीएससी का भी कैलेंडर जारी हो जाए। उससे पहले बता दें कि कई बार तमाम जो जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं वो रिज़ल्ट को लेकर के आंदोलन करते सड़क पे नज़र आए थे। उनका कहना है कि जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं जेपीएससी के अंतर्गत वो सभी का रिज़ल्ट जो है जल्द से जल्द प्रकाशित हो जाए। साथ ही उनका ये भी कहना है कि जो जेपीएससी के अंतर्गत कई ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो अभी तक कंडक्ट नहीं हो पाए हैं वो कंडक्ट हो जाए, ताकि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका भविष्य अधर में है उन्हें कहीं न कहीं सुकून मिलेगा। साथ ही इसके साथ ही तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनको एक नए अध्यक्ष जो बने हैं उनसे कहीं न कहीं काफ़ी उम्मीद है। इससे पहले कई बार लगभग कई महीनों तक अध्यक्ष के पद जो थी वो खाली थी, और ऐसे में तमाम जो लोगों को आंदोलन भी करना पड़ा। तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनको कहीं न कहीं सड़क पर उतरना पड़ा, जेपीएससी का घेराव भी करना पड़ा। साथ ही अब मुंडन और तमाम जो पिंडदान अलग अलग तरीक़ों से अपना विरोध जताने का जो उनका ज़रिया था उन्होंने अपनाया। लेकिन अंततः बाद में जब जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाती है उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को एक उम्मीद जगती है कि नए अध्यक्ष आए हैं तो सभी रिज़ल्ट जो है जल्द से जल्द प्रकाशित होगा। साथ ही जेपीएससी के कई कैलेंडर का भी जो कहीं ना कहीं घोषणा हो सकती है, इस बात को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में उम्मीद है। और साथ ही इसके साथ लोगों को यह भी उम्मीद है कि जब सभी एग्ज़ाम सही तरीके से और पारदर्शिता के साथ संपन्न हो, ताकि जितने भी लोग हैं उनका भविष्य जो अंधेरे में दिख रहा है वो कहीं ना कहीं सुकून की सांस जो है ले सके। लगभग लगातार लोग आंदोलन कर रहे थे, सड़क पे आंदोलन कर रहे थे। जेपीएससी का घेराव भी किया था पिछले 11 अप्रैल को, और उसके बाद में कहीं ना कहीं अब फिर आगामी जो सोमवार है, सोमवार को एक बार प्लानिंग कर रहे हैं धरना प्रदर्शन का। अब तमाम लोगों को उम्मीद है कि जो आंदोलन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इससे विभाग जो है जागेगी, जेपीएससी का आयोग जो है वो जागेगी और सभी एग्ज़ाम्स जल्द से जल्द लिया जाएगा। और साथ ही जो कैलेंडर को लेकर के ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं नाराज़ हैं, खफा हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं, अब उनको एक उम्मीद सी जगी है कि जैसे ही जेएसएससी का कैलेंडर जारी हुआ है तो अब अगली आगामी जो बारी है वो जेपीएससी का होगा। इससे पहले बता दें कि कई बार ये लोग आंदोलन करते नज़र आए थे। उनका कहना यही था अभ्यर्थियों का कि हेमंत सोरेन दूसरी बार सत्ता में आए थे और सत्ता में आते ही कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक के बाद हम तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसका कैलेंडर जारी कर देंगे, और कैलेंडर जारी करने के बाद सभी एग्ज़ाम सही समय से होगा, सभी रिज़ल्ट जो है वो सही तरीके से आएगा। लेकिन 4 महीने हो गए, लेकिन दूसरी बार सरकार में आने के बाद हेमंत सोरेन के, लेकिन अभी तक इस चीज़ का कहीं ना कहीं कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। कैलेंडर को लेकर के जो संशय बना हुआ है वो अभी भी बरकरार है। लोगों का कहना है कि आखिर कब जो हेमंत सोरेन ने वादा किया था वो वादा कब पूरा करेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि तमाम अलग अलग ज़िलों से लोग रांची पहुंच के तैयारी करते हैं। साथ ही कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो रांची पहुंच के तैयारी करते हैं। एक छोटा सा कमरा लेकर के काफ़ी महंगा जो है यहाँ का जो रूम रेंट है वो तमाम चीज़ दे करके तैयारी करते हैं। फिर रांची से अलग दूसरे शहर में जाके पटना या फिर दिल्ली जा कर के तैयारी करते हैं, और उनको उम्मीद रहती है कि सही से सब एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए ताकि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं उससे पानी ना फिरे। लेकिन पिछले कई बार से ऐसा ही देखने को मिलता है कि एग्ज़ाम होने के बावजूद भी जो है रिज़ल्ट नहीं प्रकाशित होता है, और लोगों में कहीं ना कहीं एक बेचैनी और एक अशांति है वो देखने को मिलती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जेएसएससी कैलेंडर के जारी होने के बाद अब जेपीएससी का कैलेंडर वो कब जारी हो पाता है। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी राजबलम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद।